आप सभी को जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं जो DSSB के आपके फिजिकल को लेके जितने सारे डाउट थे, सभी के इतने मैसेज आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कब होगा, क्या डेट है उसकी, कितने राउंड होंगे, कैसे लगाएं, या कितनी लॉन्ग जंप, कितनी हाई जंप, क्या कैसे सब होने वाला है। तो सारा कुछ A to Z शुरुआत से सारे आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक एंड कमेंट बाद में करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो था कि भाई फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल जो है भाई वो आपका मार्च के समथिंग होने वाला है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। और दूसरे नंबर पे आ रहा था कि भाई जो फिजिकल है वो, जैसे मैं अदर स्टेट से हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा अदर स्टेट में हो जाएगा, जैसे मैं राजस्थान से हूँ या मैं यूपी से हूँ या मैं कोई मध्य प्रदेश से हूँ। तो भाई मैं एक डाउट आपका ये क्लियर कर दूँ सबसे पहला कि DSSB जो है दिल्ली का, जो अपना बॉर्डर वाला है, वो अपना फिजिकल जो है वो दिल्ली में ही कराएगा। तो दिल्ली में जो स्टेडियम है उन्हीं में किसी में ये अपना रेस को कंप्लीट फिजिकल पूरा कराएंगे। तो आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आपके राज्य में ये आपको फिजिकल देने के लिए बुलाएंगे। तो आपको कहीं से भी हो, भारत में किसी भी राज्य से हो, आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 पे आपका डाउट था कि भाई कहाँ होगा, है ना। तो ये वाला क्लियर हो गया, कहाँ होगा। दूसरा था भाई कितने राउंड होंगे। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1600 मीटर रनिंग होने वाली है, ठीक है। और 1600 मीटर रनिंग के लिए जो आपका टाइम दिया गया है वो पूरा टाइम आपको मिलेगा। अच्छा, सबका डाउट ये आ रहा था, सब सवाल कर रहे थे बार बार कि कितने बच्चे एक बार में ये वहाँ पे रनिंग के लिए ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, 20 से 25 बच्चों का जो है वो ग्रुप वहाँ पे बनेगा। और 20 से 25 लोग ट्रैक पे ले जाए जाएंगे। और लोगों का सबसे बड़ा डाउट था कि सर हमें ग्राउंड कैसे मिलेगा। तो आपने स्टेडियम देखे हैं, स्टेडियम में लाल सा जो दिख रहा होता है, ना तो धूल होती है और ना है रोड होता है वो। उस पे अगर आपने अच्छे से कहीं पे भी धूल कण में कैसे भी आपने तैयारी की है तो उस पर बहुत आसानी से आप दौड़ सकते हैं। बेशक आपने, आपकी सांस ना फूलती है, मतलब आप यहाँ पे भी ठीक से लगाते हैं। तो दूसरे नंबर का था कि भाई ये जो था कि 1600 मीटर होगा और कितने राउंड होंगे। तो कितने राउंड मतलब 4 राउंड होंगे, 400 मीटर का होगा, 4 राउंड होंगे। फिर एक सवाल आ रहा था कि कई लोगों ने ये सवाल पूछा था कि सर 25 लोग होते हैं, तो जैसे कोई ट्रैक की लाइन है तो उस लाइन से सर हमारा नंबर पीछे आता है, तो और टाइम वहाँ से अप हो गया तो सर हमें तो कम टाइम मिलेगा। तो उसके लिए सर क्या, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, DSSB जो रेस कराएगा वो, उसमें आपके लिए एक चिप, या तो आपके पैर में, कहीं पे भी आपके एक पैर में एक चिप बांधी जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप उस लाइन के क्रॉस, मतलब लाइन के क्रॉस जैसे ही आप वहाँ पे आपका पैर जाएगा तब उसका टाइम अप होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पूरा टाइम मिलेगा। चाहे जैसे ही पता है स्टार्ट कैसे होगा, एक गन होगी, फायर गन, उससे फर्स्ट फायर किया जाएगा, आप रेडी रहना और सेकंड पे आपको भाग जाना है। लेकिन आपका टाइम स्टार्ट तब होगा जब आप शुरुआत में बिल्कुल एकदम से जैसे ही उस ट्रैक पे आएंगे और उस लाइन के क्रॉस जैसे आप पैर रखेंगे, आपका टाइम अप हो जाएगा। और लास्ट टाइम तक अपने टाइम के अंदर जितना आपका टाइम है, अगर आप आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई, ठीक है। ये था। फिर दूसरा सवाल था भाई कि जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, क्या उनका फिजिकल एक साथ होगा। तो ये आपको क्लियर कर दूं, गर्ल्स का फिजिकल अलग होगा और जेंट्स जो बॉयज़ हैं उनका अलग होगा। बॉयज़ के लिए बिल्कुल अलग टाइप का रहेगा और गर्ल्स के लिए अलग, एक साथ आपको कभी नहीं बुलाया जाएगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला आपका सवाल था कि लो, दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, रेस, ठीक है, कहाँ होगी और कितनी होगी और कितने मीटर कैसे कैसे होगी, ठीक। नंबर 2 था, इसके बाद होगा आपका लॉन्ग जंप। तो ग्राउंड में ही आपको लॉन्ग जंप के लिए कहीं बाहर नहीं ले जाएगा, ग्राउंड में ही आपको एक, मतलब एक पूरा ठीक से बना दिया जाएगा जो लॉन्ग जंप के लिए होता है, ठीक है। खुदा हुआ मिट्टी जिसमें होती है, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा और आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। 3 चांस में सबसे ज़्यादा बार आप जिसमें भी आप क्लियर कर जाएंगे उसमें आप क्लियर, ठीक है। तो 3 चांस वो बहुत आसान है, अगर आपने रेस लगाई है तो आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं। लॉन्ग जंप नंबर 2 ये कंप्लीट होगा। नंबर 3 पर आती है हाई जंप। अगर आपने लॉन्ग जंप और रेस अच्छे से की है तो हाई जंप भी कोई कठिन नहीं होती है, आप उतनी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो डाउट आपका बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जिसने रेस लगा दी वो लॉन्ग और हाई जंप कर ही लेगा, क्योंकि यार
इतना तो फिट बंदा होता ही है जो रेस लगा लेता है, तो वो इतना कर सकता है। बस स्टैमिना अपना बनाए रखना, खोना मत, हारना मत, डरना मत, ठीक है। उसके बाद था कि जो चश्मा वाले लोग थे, कुछ कह रहे थे सर हम चश्मा लगाते हैं, ऐनक जिसे बोलते हैं, क्या हम उसे लगा के दौड़ सकते हैं? तो भाई बिल्कुल दौड़ सकते हो, इसके लिए वहाँ से कोई भी मना नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी आपकी आई साइड वीक है या वो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको क्या करना है, आप बिना चश्मे के दौड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, समझते हैं। और सवाल आ रहा था कि सर क्या बीच में हम पानी पी सकते हैं? जैसे 1600 मीटर दौड़ रहे हैं, भाई कितना टाइम होता है यार, उतने में भी तुम पानी पियोगे? वैसे मना कुछ नहीं है, पानी आप वहाँ पी सकते हैं। फिर उनका सवाल सब लोगों का आपका ये था कि सर रेस हम कैसे लगाएं, पहले राउंड में कैसे दौड़ें, सेकंड राउंड में कैसे दौड़ें, थर्ड राउंड में कैसे दौड़ें, फोर्थ में कैसे दौड़ें? तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि भाई मैं फर्स्ट राउंड में बहुत तेज़ी से दौड़ लेता हूँ, है ना। और कोई व्यक्ति होता है जो धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में मध्यम, उसके बाद धीरे धीरे अप होता है, फिर लास्ट के 2 चक्कर ठीक से मारता है, ठीक है, खींच के। शुरुआती के 2 थोड़े स्लो रखता है, या पहला एक तेज, फिर बीच में धीमा, फिर तेज। तो सबका अपना अलग अलग रहता है। और आप किसी के चक्कर में ना आए, कोई भी बोले कि भाई ऐसे लगाना है या वैसे लगाना, जैसे आपने प्रैक्टिस की है, समझ रहे हैं, जिस प्रकार से आपने प्रैक्टिस की है उसी प्रकार से आप एकदम लगाना। ये नहीं कि भाई हम कैसे भी लगाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपने किसी को देख के रेस लगाने की स्टार्ट की, क्योंकि इस जगह आप क्यों नहीं लगा सकते किसी की तरह? देखो, अगर आर्मी की भर्ती होती तो आप लगा सकते थे कि भाई आप तुरंत वहाँ से आप हो गया, आप तुरंत भागना है, टाइम चलो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आपके जो आपके पैर हैं उसमें चिप लगी होगी। तो आप चाहे शुरुआत में तेज़ दौड़ें या लास्ट में तेज़ दौड़ें, या शुरुआत में धीमे या बीच में धीमे, लेकिन आप टाइम से पहुंच जाएंगे तो आप क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आपका जैसा रूटीन है, जिस प्रकार से आपने अपनी बॉडी को बना रखा है, जिस प्रकार से आप दौड़ते हैं वैसे ही दौड़ें। किसी के कहलाने में, किसी के किसी भी डाउट में ना पड़े कि भाई मुझे वहाँ तेज़, किसी को देख के तेज़ से भाग गए और आपकी सांस फूल गई, तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप टाइम तक नहीं पहुँच पाओगे। तो आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग कि दूसरे को देख के दौड़ते हैं। भाई यहाँ मत दौड़ना कोई भी, क्यों? क्योंकि आपके पैर में चिप लगी है। आपका टाइम, उसका टाइम अलग है। उसकी रेस अगर शुरुआत में तेज़ लगाने का है, वो लास्ट में धीमा पड़ जाएगा। तुम लास्ट में तेज़ दौड़ने वाले थे, शुरुआत में तेज़ दौड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी और फिर तुम रेस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, पूछ रहे थे सर फिजिकल में मेरा स्टेमिना ठीक से नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूँ? तो भाई सुबह में आप ना, सर्दियों का टाइम चल रहा है, सुबह में आप थोड़ा सा चना जो होते हैं, ठीक है, काले वाले चने, वो चने एक मुट्ठी, और सोयाबीन और बादाम वगैरह 2-4 ले लें, और सुबह को, रात शाम को भिगो दें उन्हें, सुबह को खाएं, तो आप एकदम इतनी आपकी स्ट्रांगता आएगी आपके अंदर कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। तो कोई भी डाउट शायद मुझे लगता है आपका रहा नहीं होगा, और आपका कोई भी डाउट रहा भी है या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा यार। किसी का भी ऐसा नहीं छोड़ता हूँ रिप्लाई नहीं दूँ, सभी को मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। और बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें अच्छे से, और किसी के भरोसे ना रहें, खुद के दम पे आप जाके लगें, और कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत फ्री माइंड जाएं, अच्छे से करें, ठीक है। तो आप सभी को जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय श्री राम।